हेलो जी, राम राम सभी को। जय माता दी। तो इनको यहाँ पे दूध पिलाया जा रहा है और दूध इनका तीसरी बार है सुबह से। तीसरी बार हो क्या। अब इनको थोड़ा सा लालन पालन करा जाएगा, थोड़ा सा इनको खिलाया जाएगा ऐसे करके तब ये जाके सोएंगे। सोएंगे। बहुत देर से बेचैन हो रहा था। हाँ, थोड़ा सा लालन पालन। हूँ, क्या हुआ। भूखे थे आप। भूख लग रही थी। भूखी लगी थी। भूखी भूखी लगी थी। अब सही हो गया। पेट भर गया सोने। अब पेट भर गया। अब अपने बिस्तर पे लेट जाओ। करो, थोड़ी सी मस्ती करो। थोड़ी सी मस्ती करो। निन्नी आ रही है। भूख तो लग रहा है आंखों से। निन्नी आ रही। निन्नी इधर देखो, इधर कू कू हटाओ। दूध पी के और अब मैं इन कपड़ों की कर लेती हूँ तय। और एक बारी के मैं कपड़े भी पानी में निकाल के फैलाए आई हूँ रस्सी पे। तो कपड़े धुल रहे हैं। आज दिन है ना बुधवार का, तो कपड़े धुल रहे हैं और इनकी तय बना लेती हूँ। बैग बैग बच्चों के धुल के डाल लेते हैं। तो इतने कपड़े हैं ये, इनकी तय लगा लेती हूँ। तो इनकी तय लगाती हूँ। साथ ही में ये चने हैं जो कि उबाले थे सुबह में, और इनको मूंग है, चने हैं, ये उबाले थे बेटी ने, तो वो मुझे भी रख गई है और उन लोगों ने खा लिए हैं दोनों ने। तो यहाँ पे बस इनको खा के फिर तय लगाऊंगी मैं। तो चम्मच मुझे दे के नहीं गई है, देखो हाथ से खाऊं मैं। एक चम्मच रखी है, बेटा खा के गया, उसी में से निकाल ली। तो चम्मच नहीं दे के गई है, देखो ऐसे काम होते हैं बच्चों के। तो इसे खा लूँगी। और अभी खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो बस पूरा सुबह से ऐसे ही हो जाता है करते करते। अभी आराम से सो रहे हैं, दूध पी के पोटी भी करके आए हैं। और मैं फिर ऊपर से आई नहीं थी, मैंने कहा चलो पहले कपड़े निकाल लेती हूँ। ये तो ऐसे भेज दिया था नीचे, मिट्टी से सुला दो, नीचे जाके ये सोता रहेगा, ये पूरा दिन सोता रहेगा। अभी आँख खोल के देख रहा था, मैं आई थी। पता नहीं क्यों मेरी आहट सी पहचान गया है कि मैं खिलाती बुलाती हूँ ना ऐसे, तो जान गया है। पैरों की पायल बजती है ना जब आते जाते में, तो एकदम उठ जाता है। चलो पहले इनकी तय लगा लेती हूँ, पहले खा लेती हूँ फिर तय लगा लेती हूँ। तो कपड़ों की तय लगा ली है यहाँ पे, और ये बैग वैग रखे हुए हैं। अभी इनको रखवाना है। और गर्म कपड़े थोड़े से रह गए हैं, बाकी के सारे रखवा दिए मैंने। बिस्तर भी रखवा दिए, क्योंकि गर्मी होने लगी है। अब गर्मी में ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो बेफालतू का फैलावा रहता, तो वो तो रखना ही था। और व्रत भी शुरू होने वाले हैं अब, तो ये तो करना पहले ज़रूरी है सफाई। तो चलो कपड़ों की तय लग गई है, चने भी खा लिए, और चलते हैं नीचे। पहले एक बार चाय भी भर आऊँ ऊपर जाके। तो नीचे आ गई थी और अब यहाँ पे कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे ना रात में मैंने पकौड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, वही मैं दिखा रही थी, थोड़ी सी बची है। तो वैसे तो इसका कुछ करना ही नहीं है, अगर खाएंगे बच्चे तो खा लेंगे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नमकीन चावल। तो यहाँ पे प्याज व्याज काट लेती हूँ सारी, और कुकर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो तेल डाल दूँगी इसके अंदर, और जल्दी से प्याज काट के फिर उसके बाद में प्याज जीरे का तड़का लगा के इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना प्याज भी डाल दी है और जीरा भी डाल दिया था, तो अच्छे से भुन गई थी। फिर इसके बाद में मैंने सारे बाकी के मसाले डाले हैं। तो टमाटर में ही सारे मसाले मिला लिए थे हमने, और फिर उसके बाद में इसे अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने आलू डाल दिए थे। और ज़्यादा ना, अगर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तो बस मैं ऐसे ही नमकीन चावल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। क्योंकि एक काम तो है नहीं जिसको हम पकड़ के बैठे रहें कि हाँ एक ही काम करना है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। और फिर अपना खाली टाइम हो तो फिर कुछ और भी काम कर सकती हैं लेडीज़ें, क्योंकि अगर काम जल्दी हो जाए तो बाकी का घर का बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि तकिए हैं, बिस्तर हैं, इनको संभालना, या फिर अगर हम कुछ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर सिलाई वगैरह हम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चावल
बनाने के लिए रख दिए, मसाला वसाला डाल के सब। और अभी थोड़े से चाय के बर्तन पड़े हुए हैं तो बस उनको चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। इसमें लगा देते हैं ढक्कन और इसमें बस लगा लेंगे 2 सीटी। दूसरी सीटी पे मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि इतने में चावल हो जाते हैं। तो बस इतने में ही मैं ना बर्तन धुल के भी ले आई थी, क्योंकि ये तो बन ही रहे थे और बर्तन भी धुल के ले आई। बहुत थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे। टोकरी वगैरह थी तो उसको भी साफ़ करनी थी, क्योंकि सब्जी काटी थी इसमें, तो फिर हाथ मार के हाथ ही रख दो। उसके बीच में ना मेरे को ना बहुत तेज से प्यास लगी थी, तो एकदम खुश्की सी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो रूह अफ़ज़ा रखा है और चिया सीड बेटी ने मंगाई थी तो वो थोड़ी सी डाल ली थी चीनी डाल के, और मैं अब इसको पी लूँगी, थोड़ी सी तरावट हो जाएगी। तो ना इससे थोड़ी एनर्जी सी भी आ जाती है, अगर पी लो तो एनर्जी भी आ जाती है कि मतलब ठंडा सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे वैसे तो ये रात में ही भिगो के रखने पड़ते हैं तो भीग जाते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने अभी ना ऐसे ही डाल लिए थे और 1 चम्मच थोड़ा सा ही पीना था मुझे, जो कि मेरे अंदर थोड़ा सा वो लग रहा था ना, खुश्की सी एकदम। तो पानी पीने जा रही थी, मैंने कहा चलो इसको ही करके पी लेते हैं। तो ये चिया सीड मैंने डाल दी थी इसके अंदर। और अब शरबत वगैरह बनाओ ना तो ये इसमें पड़ी हो, जैसे फालूदा हम मंगाते हैं तो उसमें पड़ी होती है, भीगी हुई होती है अच्छे से। तो ये थोड़ी सी भीगी थी, ज़्यादा नहीं भीग पाई थी इसमें, तो मैंने पी भी लिया था और रख दिया। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी ऊपर और मैं दिखा रही थी, देखो इतने कपड़े धुले हैं, तो ज़्यादा मैं अब इकट्ठे नहीं करती। गर्मी आ गई तो ज़्यादा वो हो भी नहीं रहे हैं, डेली के कपड़े धुल के पड़ जाते हैं। और ये यहाँ पे आराम कर रहे थे, सो के उठे थे। वहां पे शूशू करके आए ना, अच्छी बात है। कहाँ करके आए थे शूशू? शूशू कहाँ करिए वहां पे? तो छोटा बच्चा है, हम अगर इसे जैसे सिखाएंगे ना वैसे ही सीखेगा। तो बस यहाँ पे वैसे तो करता नहीं था, लेकिन अपने जिस बिस्तर पर बैठा होता है उस पर नहीं करता, नीचे उतर के ही करेगा। तो मैंने इसी वजह से ये बार बार, छोटे बच्चे करते हैं ना सूसू पोटी ज़्यादा, तो फिर मैंने इनको ऊपर ही बिठलवा दिया था बच्चों से। मैंने कहा इसको ऊपर ही बिठा ले आओ, और इधर आके नीचे फिर मैंने इनके लिए खाना निकाला। और जो हमारे दही बड़े रखे हुए थे तो वो मैंने चावल में डाल के अब दे दिए हैं, सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे प्लेट लगा दी है बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में मैं ना अब शाम को ही आप लोगों से मिल रही हूँ, जो कि इनके पापा भी आ चुके हैं और चाय हमने इधर बनाने के लिए रख दी है। तो इधर मैं ना कढ़ाई चढ़ाई थी, तो मैंने कहा चलो कचरी भी इसमें तल लेते हैं। तो शाम की सब्जी भी बनानी थी, तो यहाँ पे बस चाय बन गई थी और थोड़े से कचरी पापड़ कपों में मैंने चाय लौट ली है, और थोड़ी थोड़ी आधे कप ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। वैसे तो ये बोल रहे थे कॉफ़ी बना ले, लेकिन मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, कॉफ़ी थी नहीं। तो इनके कप में मैंने ज़्यादा कर दी, अपने में थोड़ी कम करी है। और इधर मसाला भी काट के रख लिया है पनीर के लिए। तो ये पनीर आया है बेटी के लिए, और दही मंगा लिया था। तो यहाँ पे पनीर की बनेगी भुर्जी। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई जिसमें मैंने पापड़ तले थे उसी में ये सब्जी बना के और रख दूँगी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा जो तेल मतलब पापड़ से बचा था वही मैंने डाला है, और ज़्यादा और कोई सा मतलब और ज़्यादा तेल डाला नहीं है, क्योंकि पनीर थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इधर हरी मिर्च और प्याज टमाटर सब डाल दिए थे, और बाकी के अब पिसे हुए मसाले डाल दूँगी जो इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे वो भी डाल दिए थे, और पनीर भी बनके तैयार हो गया था। तो बाद में ना हल्की आंच पे अच्छे से बनता रहेगा। इसको रख दूँगी, फिर आटा वाटा लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पनीर बनके हो गया है तैयार खाने के लिए। और बेटी ने आज दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, तो इसको बना के अब दे रही हूँ। तो अब मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।